हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जे वाल्मीकि क्लासेस में। सब्सक्राइब करना या ना करना आपके हाथ में, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई नहीं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 करवाऊंगा। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, सेकंड पार्ट है आपका 196 और 38,220 और थर्ड पार्ट है आपका 867 और 255। तो फर्स्ट पार्ट उठाते हैं पहले। इससे पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि जो आपका भाज्य होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये बात बोलती है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है आपकी, वो बोलती है कि जो आपका भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, जो आपका शेषफल बचता है। तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को डिनोट किया जाता है ए से, बराबर भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और प्लस आपका शेषफल आर से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शेषफल के लिए आपकी कंडीशन होती है आर के लिए कि जो शेषफल हो वो हमेशा या तो जीरो के इक्वल होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा। यह आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो 135 और 225 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे। 135 लेस देन है 225 से, छोटी है 225 से, इसलिए 135 से हम भाग देंगे 225 को। 135 ही कम 135, 270 हो जाएगा दूनी में, तो इसलिए एक बार ये आपकी भाग जाएगी। ये आपका 0 और ये आपका 9। तो यूक्लिड डिवाइड को हम लिख लेते हैं हम एक बार। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या बताई कि जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। चलो, इस बार भाज्य है आपका 225, जिसमें भाग दी जाए वो भाज्य होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जितनी बार भाग जाती है वो भागफल, और जो आपका जो कुछ बचता है घटाने के बाद वो आपका शेषफल होता है। तो भाज्य को हम लिख लेंगे 225 को, बराबर बी यानी भाजक है आपका 135। 135 से हमने भाग दिया, भाग गई है एक बार, तो ये गुणा में है 1 प्लस आर है आपका शेषफल 90। अब इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक शेषफल, ये आपका शेषफल 0 ना आ जाए। फिलहाल आपका जो शेषफल है यानी 90 वो 0 से बड़ा, यानी आर की जो वैल्यू ग्रेटर है 0 से। अब सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, इस 90 से जो शुरू वाला भाजक था यानी 135, इसको भाग देंगे 90 से। एक बार भाग जाएगी क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा। ये आपका 5 और ये 4। इस बार भाज्य आपका 135 बराबर भाजक है आपका 90 गुना भाग गई है आपकी एक बार यानी भागफल प्लस जो शेषफल है, शेषफल है आपका 45। अब भी शेषफल 0 से बड़ा, यानी इसको आगे और करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, जो पहले वाला भाजक था यानी ये 90, इसको भाग देंगे इसके शेषफल से। भाग जाएगी आपकी 2 बार, 2 बार में पूरा पूरा कट गया, 45 दूनी 90, शेषफल आपका 0 आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, इस 90 को उठा के यहाँ रख लेंगे, बराबर भाजक है आपका इस बार आपका 45, भाग गई है 2 बार, भागफल और प्लस शेषफल है आपका 0। जो शेषफल है आपका 0 के बराबर आ गया। जब भी शेषफल 0 के बराबर आ जाए
तो जो आपका भाजक हो उसमें, भाजक क्या है 45, वही उन दो संख्याओं का HCF होता है। तो आपका HCF क्या होगा, कहते हैं HCF हो जाएगा आपका 135 और तो HCF होगा आपका 45। ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका दिया गया है दो संख्याएं हैं 196 और 38,220। इसमें आपका छोटी संख्या 196, बड़ी संख्या है 38,220। तो 196 से हम भाग देंगे 38,220 को। 196 लेस देना 38,220 से, तो 196 से हम भाग देंगे 38,220। तो 196 कम 196 ये लगभग 200 के करीब है और ये लगभग 400 के। तो 200 दूनी 400 होते हैं, लगभग 2 बार मुश्किल जाएगी क्योंकि ये 196 हो रहा, एक बार जाएगी 196 कम 196। जो बड़ी संख्या होती है उसमें हमारा अंदाजा काम आपको अनुमान लगाना। ये आपके 12 में से 6 जाएगा 6, और इधर 17 में से 9 जाएगा 8, उधर इधर आपका बचा 2 में से 1 जाएगा 186। 186 में भाग नहीं जाएगी 196 की, इसलिए हम 2 को उतार लेंगे ऊपर से, 2 को उतार लेंगे ऊपर से। ये लगभग 200 और ये लगभग 1800 है। तो लगभग 2 9 18 होते हैं, इसलिए 9 बार लगभग भाग जा सकती है। एक बार 9 की रफ साइड में हम गुना करके देखते हैं। 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17, 1764। तो 196 में आपका आ गया 1764। घटाएंगे इसको, 12 में से 4 जाएगा 8, इधर 15 में से 6 जाएगा 9, 98। अब लास्ट आपका 0 बच रहा। अब सोचो ये लगभग 196 यानी 200 के करीब है, ये लगभग 980 है। तो लगभग 200, 2 चौक 8 या 2 पंज 10, लगभग 4 या 5 बार चल सकता है इसमें। तो रफ साइड में भाग गुना करके देखेंगे हम। यह आएगा आपका 4 बार में कितना आएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, 8 हासिल 3, 4 कम 4 और 3 7। ज़्यादा कम हो रहा, इसलिए 5वीं बार भी देख लेते हैं। 5 6 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9। हाँ, आ गया आपका 980। तो लगभग कितनी बार भाग गई है, 5 बार। ये आ गया आपका 980। शेषफल बचा आपका 0। तो ये पहले स्टेप में कंप्लीट हो गया। लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपकी होती है बराबर BQ प्लस R। कंडीशन होती है आपकी R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो R की वैल्यू हो 0 से इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी। इस बार भाज्य आपका 38,220 बराबर भाजा गया आपका 196 गुना भाग गई है आपकी 195 बार और प्लस R रिमाइंडर यानी शेष बचा आपका 0। पहली बार में ही शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो जब भी शेषफल 0 के बराबर आ जाए तो HCF आपका भाजक होता है। अतः HCF क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा आपका भाजक है आपका 196। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है आपका
867 और 255। तो छोटी संख्या है आपकी 255 से हम भाग देंगे 867 को। ये लगभग 250 के करीब है और ये 850 है। तो लगभग 4 बार 2 चौक 8, 25 चौका 100। 4 बार में तो नहीं जाएगी, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये लगभग 1000 के करीब आएगा। 3 बार में देखते हैं इसको रफली। 16 6 हासिल 1 3 9 6 1 7 765। हाँ, तो ये आपका 3 बार में 765। 7 में से 5 जाएगा 2, इधर ये 0 और ये 1। इस बार आपका भाज्य है 867, भाजक है आपका 255, भाग गई आपकी 3 बार और प्लस शेष फल है आपका 102। 102 0 से बड़ा है अभी, यानी शेष फल आपका 0 से बड़ा। तो अगला स्टेप क्या होगा, इस शेष फल से हम भाग देंगे इस भाजक को। 102 दूनी 204 होते हैं, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 102 दूनी 204, 1 इधर ये 5। तो अगले स्टेप में 255 आपका भाज्य हो गया। भाजक है आपका 102 गुना भागफल है आपका 2 और प्लस शेष फल आया है आपका 51। अब भी 51 0 से बड़ा, यानी शेष फल आपका 0 से बड़ा। अब स्टेप अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका 102 इसको भाग देंगे 51 से। 51 दूनी 102 होते हैं लगभग। हाँ, तो ये आपका शेषफल 0 आ गया। तो 102 को यहाँ लिख लेंगे हम बराबर, भाजक है आपका 51 गुना भागफल है आपका 2 और प्लस शेषफल है आपका 0, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। तो आर की जो वैल्यू वो 0 के बराबर आ गई। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक हो, भाजक है इसमें 51, बी का मान होता है जो, वही आपका HCF होता है। इसलिए HCF अतः HCF 867 और 255 का, ये आपका HCF 51। ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक कमेंट भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।